बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप और भाजपा नेता अब पूर्व भाजपा नेता हो गए हैं। मनीष कश्यप लगातार इन दिनों भाजपा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले मनीष कश्यप पीएमसीएच में जाते हैं गरीब बच्ची के इलाज के लिए। वहां डॉक्टरों से इनकी कहा सुनी हो जाता है। उसके बाद इनको बंधक बना करके वहां के जूनियर डॉक्टर द्वारा पीटा गया, जिसके बाद मनीष कश्यप की हालत बिगड़ा था। उसके बाद अस्पताल में भर्ती थे और अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद न बिहार भाजपा का कोई बड़े नेता, न दिल्ली भाजपा के कोई बड़े नेता जो मनीष कश्यप के ज्वाइनिंग के समय भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कहते, उन्होंने कोई भी मनीष कश्यप का सूद नहीं लिए। मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन करने के बाद उनका फैन फॉलोइंग में भी काफी इजाफा हुआ था। लोग इनसे नाराज हुए थे। मैं खुद अगर कहूं तो मनीष कश्यप के इस फैसले से नाराज था कि मनीष कश्यप बीजेपी में गए थे, क्योंकि जिस प्रकार से मनीष कश्यप का जलवा जेल से आने के बाद इस बिहार में था, फैन फॉलोइंग बिहार में था, उनके चाहने वाली की संख्या इस बिहार में था, उन सबों का एक उम्मीद मनीष कश्यप से था। लेकिन उन सारे उम्मीद पे मनीष कश्यप ने भाजपा में जाकर के उन सभी के उम्मीदों पर पानी फेर दिए थे। जैसा कि उन्होंने बेतिया से चुनाव लड़ने की बात कहा और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में मनीष कश्यप के लेकर के लोगों के जो प्यार उमड़ रहे थे, वो बिहार में एक काबिले तारीफ था। एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का बिहार से उठता है, माइक पकड़ता है और पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। वो लड़का बेतिया जाता है, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करता है। उसके बाद पूरे बेतिया के लोग उसके खुले हाथों से बाहों में समेटते हैं और इनकी स्वागत करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप को कुछ भाजपा के नेताओं ने इनको अपने चंगुल में फंसा करके इनके पूरे कैरियर को बर्बाद कर दिया। उसके बाद से काफी इनके करीबी लोग भी, इनके मित्र भी और इनके चाहने वाले शुभचिंतकों भी काफी नाराज चल रहे थे। लेकिन कुछ कुछ लोग इनके साथ थे, इनके फैसले से। हम भी इनके साथ थे इनके फैसले से। खैर भाजपा में गए तो हम देखिए, मेरा एक निजी होता है कि किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इस बात से हम नाराज बिल्कुल थे कि मनीष कश्यप को भाजपा में नहीं जाना चाहिए था। मनीष कश्यप के 24 का लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहिए था। हार जीत अलग विषय है, लेकिन इससे एक नया नेतृत्व उत्पन्न होता। हमने पहले भी कहा है, और एक बिहार और देश के अंदर की राजनीति अगर देखें तो जो नए नए युवा है उनकी राजनीतिक बलि चढ़ा दिया जाता है। जो पुराने नेता होते हैं या बीजेपी में हो या किसी भी राजनीतिक दल के किसी पार्टी में होते हैं, अगर वो विधायक सांसद होते हैं तो उनके अपने बेटे को सेट करने के चक्कर में नई सोच वाले, नई ऊर्जा वाले युवा नेता का राजनीतिक हत्या हो जाता है। और हमें ये बात का अंदाजा था कि मनीष कश्यप के साथ भी वैसा ही होगा। जब 24 का लोकसभा चुनाव था, मनीष कश्यप के पूरे बिहार में प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में किए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप मोहल्ले मोहल्ले जाकर के नुक्कड़ सभा कर करके दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। विधानसभा चुनाव झारखंड में हुआ, वहां भी मनीष कश्यप गए प्रचार करे। लेकिन जब चुनाव समाप्त हो गया, उसके बाद मनीष कश्यप का कद भाजपा में घट गया। ना कोई भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इनसे बात करता था, ना कोई शीर्ष नेतृत्व को कुछ भरोसा दिलाता था कि आपको कुछ बनाएंगे। लेकिन जब मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन किए थे, उस समय सांसद मनोज तिवारी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मनोज तिवारी जी कहें कि जब मनीष पटना से बेतिया निकलते थे तो रास्ते में इतना इनका स्वागत होता था, इतना भीड़ लगता था, इतना हुजूम लगता था, तो हमें काफी चिंता होने लगा। और हम मनीष से पूछे कि क्या मनीष चुनाव लड़ेंगे, तो मनीष कश्यप ने कहा कि हाँ चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद से मनोज तिवारी मनीष कश्यप के पीछे लग जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं और भाजपा ज्वाइन करा देते हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात करवाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय नई दिल्ली में इनकी पार्टी में ज्वाइनिंग हो जाता है। उस समय यह भी कहा जाता है कि मनीष कश्यप के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग व्यवस्था कर रहा है, लेकिन अब तक कुछ व्यवस्था नहीं हुआ। और मनीष कश्यप के साथ जो पीएमसीएच में बर्ताव हुआ, उससे मनीष कश्यप काफी आहत थे। और उस समय बिहार के एक युवा यह कह रहा था कि आपको भाजपा में जाने का यह पहला धोखा है। अगर आप भाजपा में नहीं होते तो पूरे बिहार का सड़क जाम कर दिया जाता आपके समर्थन में। और मनीष कश्यप को भी यह गलती महसूस हुआ और आज मनीष कश्यप ने फैसला लिया कि हम भाजपा से इस्तीफा देते हैं। मैं इस फैसले का इनका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और मनीष कश्यप जी से मेरा एक निजी विचार है कि आप फिर से माइक उठा करके जिस अंदाज में आप बिहार के लिए आवाज उठाते थे, जिस अंदाज में आप बिहारियों के लिए आवाज उठाते थे, जिस अंदाज में आप छात्रों के लिए आवाज उठाते थे, उसी अंदाज में फिर से काम करने की आवश्यकता है। हम जैसे मध्यवर्गीय परिवार के लोगों को किसी भी पार्टी में जगह नहीं होता है। अगर जगह भी होता है तो कुछ समय के लिए उनकी ऊर्जा को खपत करा दिया जाता है। फिर जिस प्रकार से दूध में मच्छियों को निकाल के फेंक देते हैं, उसी प्रकार से लोग फेंक देते हैं। इसलिए सोच के साथ, एक अच्छे विजन के साथ काम करिए।
एक मध्यवर्गीय परिवार का वैसे तमाम युवा आपके साथ रहेगा जो राजनीति करना चाहता है, जो नई सोच नई ऊर्जा के साथ विकास करना चाहता है। उन सब एकजुट होकर के, हार जीत अलग विषय है, हम सभी लोग एकजुट होकर के अपनी नई राजनीतिक प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे और बिहार के लोगों को बताएंगे कि अब राजनीति पैसा से नहीं होगा, अब राजनीति विकास से होगा, अब राजनीति डेवलपमेंट पे होगा, अब राजनीति जात पात धर्म से ऊपर उठेगा। इसलिए हम सभी युवा जो नई सोच के साथ राजनीति करना चाहते हैं, तो हम सबको पुराने पार्टी और पुराने नेता कभी आगे बढ़ नहीं देंगे, क्योंकि अपने परिवार और अपने पुत्र को सेट करने में वो सारे लोग बेचैन हैं। हम सबों की चिंता कोई के नहीं है। इसलिए हम सब अपनी परिचय देने के लिए, अपनी एकजुटता का परिचय देने के लिए हम सब अलग प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और एक एक क्षेत्र चुन करके हम लोग मेहनत करेंगे और पार्टी को बता देंगे कि पैसा और पार्टी से चुनाव नहीं होता है, ताकत से चुनाव होता है, सोच से चुनाव होता है और अपनी ऊर्जा से चुनाव होता है। आपकी भी विचार क्या है, आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। मनीष कश्यप की इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और मनीष कश्यप फिर से उसी अंदाज में काम करे। जय हिंद, जय भारत।